औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th है, सब्जेक्ट इंग्लिश। आप अपने टेक्स्ट बुक खोलिए पेज नंबर 97 पे। चूँकि हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, उसका लैंग्वेज वर्क भी किया। आज हम लैंग्वेज वर्क का बी पार्ट करने जा रहे हैं। Look at the following sentences which you read in the text. The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. ये किताब में हमें बोल रहे हैं कि आप नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए जो टेक्स्ट में थे। पहला जो सेंटेंस इन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने जो सिस्टर इन लॉ, इसकी भाभी जो थी, वो इसलिए चुप हो गई, या तो उसके पास माकूल जवाब नहीं था, या तो उसने ये सोचा कि फिजूल में हमारा जो ये बहस है ये लंबा चला जाएगा। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको कंजक्शंस बोलते हैं, ईदर और इन्होंने इस बुक पे अंडरलाइंड है, इनको कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड which joins phrases, clause और sentences. कंजक्शन वो वर्ड है जो मिलाता है phrases को, clauses और sentences. कंजक्शंस को हम लिंकर्स, कंजक्शंस आर आल्सो कॉल्ड लिंकर्स, लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टिव्स, कनेक्टर्स। कंजक्शंस को हम लिंकर्स भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स जो मिलाता है दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को, दो क्लास, या कनेक्टर जो कनेक्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। दो टाइप के कंजक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। जो ऊपर दिया गया कंजक्शंस हैं, जो ऊपर दिए गए कंजक्शंस हैं इधर या और, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। Some coordinate conjunctions go in pairs, they are called correlated conjunctions. जो ये coordinate conjunctions हैं ये पेयर्स में मतलब होते हैं, कभी कभार ये पेयर्स में लगाने पड़ते हैं हमें, सेंटेंस में पेयर्स में लगते हैं, उनको हम कोरिलेटेड कंजक्शंस बोलते हैं। इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और नॉट। ये पेयर्स में जो इन्होंने दिए हैं कंजक्शंस, इनको हम कोरिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं। नीचे कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। बोथ माय मदर एंड माय फादर डू योगा। बोथ माय मदर एंड माय फादर डू योगा। दोनों, मेरी माँ और मेरे पापा योगा करते हैं। इधर ही इज़ क्रेजी और ही प्रिटेंड्स टू बी सो। या तो वो क्रेजी है या तो वो वैसा बनने की कोशिश कर रही है, या तो वैसे वो बनती है। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अटेंड द फंक्शन और नॉट। मुझे नहीं पता है वेदर क्या मैं फंक्शन अटेंड कर पाऊँगा या नहीं, और नॉट। नीदर माई फादर नॉर माई मदर इज़ एट होम। नहीं तो मेरे पापा, नहीं तो मेरी माँ, ना मेरी माँ घर में है। नॉट ओनली डज अनीता स्टडी वेल बट she also wins prizes in debates and quiz. नहीं, नॉट ओनली, ना सिर्फ अनीता पढ़ने में अच्छी है, बट आल्सो वो इसके साथ साथ प्राइजेस में, डिबेट्स में हिस्सा भी लेती है और प्राइजेस भी, वो इसमें इनामात भी जीतती हैं, डिबेट्स में भी, क्विज़ेस में। बट आल्सो वो पढ़ने के साथ साथ वो प्राइज़ भी जीतती है डिबेट्स और क्विज़ में। अब अपना पेज नंबर टर्न कीजिए, पेज नंबर 98 पे आइए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब नीचे दिए गए जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हमें ये कोरिलेटिव कंजक्शंस इस्तेमाल करके फिल करना है, सेंटेंस बनाना है। पहला जो है हमारा सेंटेंस, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट ही हैज़ टू मूव विथ हिज पेरेंट्स। हमारा जो दूसरा है बी पार्ट, बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर इज़ ए ग्रेजुएट। तीसरा पार्ट है, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। द फायर डिस्ट्रॉयड
The fire destroyed not only the cloth store but also the stationery shop. जो हमारा 5th है, whether he likes it or not he has to undergo surgery. Whether he likes it or not he has to go undergo surgery. हमारा जो 6th है इसमें आएगा, पहले में आएगा either he is sincere or he is pretending to do so. He borrowed a book from the library. He neither read it nor returned it. He neither read it nor returned it. He speaks both English and Hindi. इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he speaks neither English nor Hindi. हमारा जो 9th पार्ट है, both हफीज़ and Salma had taken the stationery to the class. इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, neither हफीज़ nor Salma has taken the stationery to the class. 10th जो हमारा है, neither she is neither a regular student nor she is ready to give up studies. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़.